साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास और जानेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आइए चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। आज बहुत ही अच्छे से तैयार किया हुआ कंटेंट है, समझेंगे पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को। तो आइए चलते हैं। इतिहास का परिचय। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पुरापाषाण काल कहा गया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं मिला है, कल्पना की जा सकती है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य तो मिले हैं पर पढ़े नहीं जा सके हैं। और ऐतिहासिक काल का मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब ऐसा ही हुआ था। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पुरापाषाण काल, पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनका टाइम पीरियड देखते हैं। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब इसके बाद हमने देखा था इतिहास के परिचय में आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और कहीं कहीं मिलता है 1500 ईसा पूर्व तक, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, आगे पढ़ेंगे हम। अब इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे 1707 से 1947 तक। कितने तक? 1947 तक। तो आइए जानते हैं अब हम कि भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं। इतिहास के जो स्रोत हैं, धार्मिक साहित्य मिले हैं। जो धार्मिक साहित्य है उससे जो साक्ष्य मिले हैं भारतीय इतिहास के, ब्राह्मण साहित्य से और ब्राह्मणोत्तर साहित्य से। ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं राजतरंगिणी से और अर्थशास्त्र से। अभिलेख जो थे उन पर मुद्रा और आभूषण जो चित्र अंकित किए गए थे उनसे भी पता लगाया जा सकता है जो पुरातात्विक घटनाएं थीं। अब देखते हैं जो कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मिली है विदेशियों के विवरण से। विदेशी आए थे, यूनानी लेखक आए थे, चीनी लेखक, रोमन लेखक और अरबी लेखक। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ और पुराण। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आता है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मण साहित्य के, यानी वेद। चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, और जो वेदों के संकलन करता थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कौन? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। अब देखते हैं ऋग्वेद। अब चारों वेदों के बारे में जान लेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी अध्याय, 1028 सूक्त हैं, वर्तमान में 12 हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, कहीं कहीं 10,550 भी मिलती हैं। और इसको पाठ्य करता थे होत्र, यानी इसकी रचना करता। अब देखते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ की विधियाँ थीं इसमें। यज्ञों के बारे में किए जाने वाले जो मंत्र थे, उच्चारण, उनके बारे में दिया गया था, और इसके जो पाठ करता थे अध्वर्यु थे। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचना की गई है इसकी। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य है, शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के पाठ करता है उद्गार्थ। यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसे। यह वेद ऋग्वेद की संगीतमय ऋचाओं का रूप है।
उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसके पाठ करता है ब्रह्मा। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, औषधि, विवाह, प्रेम, अनुसंधान आदि विभिन्न विविध विधियों से संबंध मंत्र सामान्य मनुष्यों के विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों का वर्णन करता है, कन्याओं के विवाह की निंदा करता है, ऐसा दिया गया है अथर्ववेद में। अब वेद हैं उनके हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐत्रेय, और इसका उपवेद है आयुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ, और इसका उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद में पंचविश है ब्राह्मण ग्रंथ, और जैमिनी है षटविश है, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। अथर्ववेद में गोपथ और ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इसका उपवेद जो है शिल्प वेद है। अब देखते हैं वेदांग। वेदांग है 6: शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। इसे देख लेते हैं एक बार। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। इसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, और इसमें 7 कांड हैं। महाभारत के रचयिता है वेदव्यास, और महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। पुराणों की संख्या है 18, और पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। प्राचीन पुराण है सबसे मत्स्य पुराण। पुराण और संबंधित वंश अब जानेंगे इनसे। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, जो सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण या शिव पुराण, इसमें गुप्त वंश का विवरण है। अब देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की संख्या 108, वर्तमान में है 12। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इसमें आत्मा और ब्रह्म का संबंध बताया गया है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद जो है, बृहदारण्यकोपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। इससे अस्तमा सद्गमय से संबंधित है, जो ऋग्वेद से है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का आदर्श वाक्य है। केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद ये सामवेद से संबंधित हैं। मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद जो हैं अथर्ववेद से संबंधित हैं। अब देखते हैं आरण्यक, ऋषियों द्वारा जंगलों में की गई रचना। स्मृति ग्रंथ, इनकी संख्या प्रमाणित नहीं है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन प्रमाणिक स्मृति है, और शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है मनुस्मृति में। एक है नारद स्मृति, इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसकी गुप्त वंश की। इसके बाद देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ को हम देख चुके हैं, अब देखते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य को। उसके अंतर्गत आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भाषा है पाली, और इसका जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। और इसके त्रिपिटक में देख लेते हैं हम विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो विनय पिटक के संकलनकर्ता थे उपाली। इसमें जो था संघ संबंधित नियम दिए गए थे विनय पिटक में। शुद्ध पिटक में इसके संकलनकर्ता थे आनंद, और इसमें शिक्षाएं और उपदेश दिए गए थे। अभिधम्म पिटक मोगाली पुत्र तिस्य द्वारा रचित है। इसे दार्शनिक सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध धर्म का दर्शन है। शुद्ध पिटक के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ शब्दकोश मिलते हैं। जातक जो है बुद्ध की पूर्व की जन्म की कहानियां हैं। इन्होंने बताया मनुष्य की 4 आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, यानी बाल्यावस्था से जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ जीवन है 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष, और संन्यास है 75 से 100 वर्ष तक, यानी मोक्ष प्राप्ति तक।
मोक्ष का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है। अब देख लेते हैं जैन साहित्य को। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इसकी भाषा है प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। पुराणों में इसे चरित कहा गया है। जैन साहित्य को आगम ग्रंथों की रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की। इनकी मृत्यु के बाद जो था जैन धर्म दो वंशों में बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बटा था। अब देखते हैं कल्पसूत्र, जो भद्रभाव की रचना है। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दिया गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है कल्पसूत्र में। अब देख लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा रचित है और इनका एक और नाम है द्विजर्षम। अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। राजतरंगिणी जो कलहड़ की है उसमें कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी की भाषा जो है संस्कृत है। चचनामा जो है अली अहमद द्वारा रचित है। इसमें जो है अरबों की सिंध पर विजय का उल्लेख है और इसकी भाषा है फारसी। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। मौर्य वंश के पहले का इतिहास इसमें दिया गया है और संस्कृत भाषा की व्याकरण की पुस्तक है। ये पहली पुस्तक है जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। गार्गी संहिता कात्यायन की है। यह ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य पतंजलि का है। इसमें शुंगों का इतिहास है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के बारे में, यानी पतंजलि के जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, कौन? पतंजलि। इसमें शुंगों का इतिहास मिलता है महाभाष्य में और महाभाष्य वो पतंजलि द्वारा रचित है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी इसमें मिलती है। हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। इसमें हर्षवर्धन की राजव्यवस्था का वर्णन है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की पुस्तक है और इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है या मौर्य काल की जानकारी मिलती है। विक्रमांक देवचरित जो बिल्हड़ की पुस्तक है, इसमें विक्रमादित्य शिक्ष की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की पुस्तक है। इसमें पृथ्वीराज के विषय में जानकारी मिलती है। इसकी पृथ्वीराज के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। मौर्य वंश से संबंधित पुस्तक है। अब देखते हैं विदेशियों का विवरण। जो विदेशी लेखक थे, रोमन लेखक आए तो उन्हें देखते हैं हेरोडोटस थे। उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। भारत और फारस के संबंध थे। फिर आए हिकैटियस की कल्पना प्रधान पुस्तक थी, जिसमें भारत और विदेशों के पॉलिटिकल संबंध थे। फिर आए टेसियस। उन्होंने काल्पनिक और असत्य घटनाओं पर आधारित पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आते हैं सिकंदर के समय आने वाले लेखक निर्याकस, आनेसिक्रिटस और आस्टियोबुलस। इनका विवरण विश्वसनीय है। मेगस्थनीज की इंडिका है, जिसमें मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जो मेगस्थनीज थे वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डायमेकस एंटियोकस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायनेसियस अशोक के दरबार में आए थे और यह मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी के राजदूत थे। किसके? फिलाडेल्फस टॉलमी के राजदूत थे। टॉलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। किसने? प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी अज्ञात लेखक हैं। इसमें भारत के व्यापार और बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं चीनी लेखक में है फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय उनके दरबार में आए थे और इन्होंने फो क्यों की रचना की थी। कौन सी? फो क्यों की। उसके बाद आते हैं हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में और इनका भ्रमण जो वृत्तांत तो उसमें रचना इन्होंने की थी सी यू की। यह नालंदा विश्वविद्यालय में रुके थे।
138 देशों का विवरण है किसमें, CU की इनकी पुस्तक में। इत सिंह आए थे, वह नालंदा विश्वविद्यालय व तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया उन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में हैं अलबरूनी, इन्होंने किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज पुस्तक लिखी। यह महमूद गजनवी के साथ आए थे। फिर उसके बाद आता है इब्न बतूता, जिसकी रहला नामक पुस्तक है, दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फिर आते हैं मार्को पोलो, पांड्य देश का इतिहास इन्होंने बताया था अपनी पुस्तक में। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, इनका अध्ययन सबसे विश्वसनीय एवं प्रमाणित है। इनका अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एपिग्राफी में। बोगाज कोई जो एशिया माइनर अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व में, यह मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। कौन सा, बोगाज कोई का एशिया माइनर अभिलेख। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है एशिया माइनर अभिलेख में। भारत में सर्वाधिक अभिलेख जो थे मैसूर कर्नाटक में प्राप्त हुए। कहाँ, मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद आते हैं अशोक के अभिलेख। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी में अधिक लिखे गए हैं। इनकी भाषा प्राकृत अधिक है, जो प्राकृत भाषा में भी अधिक है और ब्राह्मी में भी। अशोक के अभिलेखों को 1750 में टिफेंथलर ने खोजा था। किसने, टिफेंथलर ने। और 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देव नाम पियदसी, पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। जो जूनागढ़ अभिलेख था वह शक राजा जो थे रुद्रदामन प्रथम, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। यह जो था पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त ने बनवाया था। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य इसमें मिला। उसके बाद आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल पर। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। किसका, आग का। और मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का प्रयोग किया गया था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि, पशुपालन, स्थायी प्रवृत्ति का निवास का आविष्कार और सबसे पहला पालतू जानवर जो था वह कुत्ता था। सबसे पहली जो खोज की गई धातु थी तांबा थी। कौन सी, तांबा। मनुष्य एवं हाथी के साथ नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश से मिले हैं। पशुओं की हड्डी से बनी मूर्ति लोधा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी पल्लावरम मद्रास से प्राप्त हुई। तांबे की हैंडेक्स जो थी अतिरमपक्कम से प्राप्त हुई। हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। पुरातत्व विभाग के जनक है रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं और बागौर के राजस्थान से। हड्डी से बने आभूषण जो है महादहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश। यहाँ से युद्ध के यानी सराय नाहर राय जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ। विश्व में सर्वप्रथम चावल की खेती के साक्ष्य कोलडिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। बुर्जहोम कश्मीर से गर्त आवास में मनुष्य के साथ कुत्ते के कंकाल एवं साथ साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से विश्व के प्राचीन मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, मेलुआ सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 के अनुसार
2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। महानिदेशक थे उस समय जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी 1922 में हुई थी राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। आकार इसका जो था सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार है, और ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। इसकी प्रणाली थी नगर नियोजन प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पद्धति थी ग्रिप पद्धति यानी जाल। फसल गेहूं जौ चावल से परिचित थे। लिपि थी इनकी भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक। चावल जो थे लोथल से साक्ष्य मिले थे। धान की भूसी के जो साक्ष्य थे रंगपुर से मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधवासियों को जाता है। सबसे पहले सिंधवासियों ने ही कपास उगाया था। जुते हुए खेत के प्रमाण जो हैं कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पालतू जानवर बैल, भैंस, बकरी, भेड़ आदि हाथी घोड़े से परिचित थे, पर पालतू नहीं थे हाथी और घोड़ा। सुत कोतदा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, और राणा घोड़ई से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है, यानी जबड़े के साक्ष्य मिले हैं। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाएगी, यानी पैसे से व्यापार नहीं होता था उस समय। फारस ईरान का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लगभग पूरा ही प्राचीन भारत का इतिहास कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब देखते हैं उस समय की धर्म और प्रथाएं। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। कुबड़ वाला सांड था और पीपल वृक्ष के साक्ष्य प्राप्त हुए और इनकी पूजा होती थी। प्रथा थी पशु बलि प्रचलित थी। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। अंतिम संस्कार देखते हैं कैसे कैसे होता था। दाह संस्कार में पूर्णता जलाया जाता था। आंशिक समाधान में पहले खुले में छोड़कर बाद में बचे अवशेष गड्ढों में गड़ाना। पूर्ण समाधान पूर्णतया गड्ढों में गड़ाना। रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? रोपड़। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की कब्र से बकरे को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसको? बकरे को दफनाने के साक्ष्य। अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। इसका दूसरा प्राचीन नगर है ये। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। योगी की मूर्ति, कांसे की बैलगाड़ी तथा चांदी का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया था चांदी का प्रयोग। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पर सबसे बड़ा स्नानागार एवं अन्नागार। पशुपतिनाथ की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सिंध का बाग, नकली स्थान भी कहते थे सिंध का बाग को। चौंदड़ों की खोज 1931 में हुई और गोपाल मजूमदार ने की इसकी खोज। साक्ष्य मिले मनके बनाने का कारखाना, औद्योगिक नगर, बकराकार ईंटें, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, और सौंदर्य प्रसाधन यानी लिपस्टिक चौंदड़ों से मिली है। रोपड़ जो है रूपनगर पंजाब में पड़ता है। इस जो सतलज नदी के किनारे है, इसके खोज करता है ब्रजवासी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। खोज हुई थी 1950 में। यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार 1953 से 55 में। लोथल जो है गुजरात में आता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की 1955 में। लोथल से बंदरगाह, चावल, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस समय, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। कालीबंगा से कांच की चूड़ियाँ, जो राजस्थान में पड़ता है, कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। खुदाई 1953 से 61 ईस्वी तक हुई है।
शल्य क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी उस समय भी ऑपरेशन वगैरह होता था। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, 2 फसलें एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। यह घग्गर नदी के किनारे है, कालीबंगा। बनावली जो है उसकी खोज हुई थी 1973-74 में। बनावली जो है हिसार हरियाणा में आता है। कहाँ? हिसार हरियाणा में। इसके खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी है सरस्वती नदी के किनारे है बनावली। और साक्ष्य मिले अग्निवेदियाँ, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान और जौ भी प्राप्त हुए हैं बनावली से। अब देखते हैं धौलावीरा, जो कच्छ गुजरात में आता है। इसे सफ़ेद कुआं भी कहा जाता है धौलावीरा को, या सफ़ेद कुआं पाए जाते हैं धौलावीरा में। खुदाई इसकी हुई 1990 से 91 तक। भारत का सबसे बड़ा या आधुनिक स्थल है। और साक्ष्य मिले हैं लिपि के 10 बड़े अक्षर, कच्ची ईंटों के घर, जल प्रबंधन प्रणाली, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग। अब देखते हैं सुतकोदा, एक कच्छ गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज 1964 में हुई, सरस्वती नदी के किनारे। साक्ष्य हैं घोड़े की अस्थियां, कलश समाधान और तराजू का पलड़ा मिला है वहां से। अब देखते हैं रंगपुर गुजरात, यहाँ से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग, और इनका प्रिय खेल शतरंज था, इसके भी प्रमाण मिले हैं। इसके बाद देखते हैं पुरातात्विक प्रमाण की पुष्टि 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। वैदिक सभ्यता देखते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया। प्रमुख देवता इनके इंद्र थे। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC तक। प्रमुख देवता इंद्र थे। प्रिय पशु इनका घोड़ा था आर्यों का। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। इसे परिवार वंश भी कहा जाता है। वेद के अन्य नाम जो हैं श्रुति और संहिता। श्रुति सुनकर लिखा हुआ साहित्य। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को गायत्री मंत्र समर्पित है। कौन सा गायत्री मंत्र? तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। और 8वें मंडल में ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और 10वें मंडल में पुरुषसूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुषसूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखते हैं आर्यों के लिए किस किस विद्वान ने कौन कौन से क्षेत्र बताए हैं, कहाँ से कौन आया है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है, जो सर्वाधिक प्रचलित है। मध्य एशिया को उसमें बैक्टीरिया भी कहा जाता था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव बताया। गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि प्रदेश बताया। अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और विलियम जोन्स ने यूरोप से बताया था कि आर्य आए हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है अथर्ववेद को छोड़कर, और क्योंकि उसमें टोने टुटके, जादू टोना, वशीकरण, अभिशाप वगैरह दिया गया है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था, रावी यानी परशुड़ी नदी के तट पर। ये पहला एवं प्राचीन युद्ध था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इनका व्यवसाय पशुपालन प्रमुख था। बाद में ये कृषि करने लगे थे। अब देखते हैं जो पहले नदियां थीं उनके प्राचीन में नाम क्या थे और अब क्या हैं। सिंधु नदी जो थी वह सिंध है। विस्तृता यानी अब जो झेलम है। अस्कनी जो अब चेनाब है। पुरुषुणी जो अब रावी है। सतुद्री जो सतलज है। गोमती जो गोमल है, अफगानिस्तान में है। बिपाशा बियास है अब। कुब्र नदी को कुर्रम कहा जाता है इस समय। कुभा काबुल है। और सुगस्तु स्वात नदी है। जो यह प्राचीन नाम थे और आधुनिक नाम नदियों के। अब देखते हैं प्रमुख प्राचीन नाम।
जो पहले कुल कहा जाता, पहले जो था कुल उसे अब कहा जाता है कुल, और ग्राम को ग्रामीणी कहा जाता था प्राचीन समय में। विष को विस्पति और जन को राजन और पुलिस को उग्र और गुप्तचर को स्पर्श, नाई को बप्ता, ऊनी कपड़े को सामूल्य और कर को बलि। यह प्राचीन नाम थे। जो इस समय कर है वो प्राचीन में बलि था। इस तरीके से वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, यानी परिवार जो है संयुक्त रूप से रहेगा। मनोरंजन के साधन थे घुड़दौड़, रथ दौड़, ध्रुत पीड़ा, संगीत। प्रमुख भोजन था दूध और उसके बने पदार्थ, जौ, गेहूं, मूंग, तिल, उड़द आदि। ऋग्वैदिक आर्य बढ़ई, कुम्हार, चर्मकार, स्वर्णकार, रथकार आदि थे, लेकिन लोहार नहीं थे। लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिले हैं 1000 BC में। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे, पर्दा प्रथा नहीं थे। विदुषी स्त्रियां घोषा, सिक्ता, अपाला थीं। प्रमुख देवता प्रजापति थे। देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इसमें यज्ञ की विधियों एवं धार्मिक कर्मकांड में प्रयोग होने वाले मंत्रों का उल्लेख है। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। जो वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत हैं: लोहा, चित्र धूसर मृदभांड, स्थायी निवास, कबीलों ने जनपद का रूप ग्रहण कर लिया था, राजा का पद वंशानुगत हो गया था और शक्तिशाली हो गया था, राजा का मुख्य सलाहकार जो था पुरोहित था। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है, ना मारने योग्य। व्यापार प्रणाली थी वस्तु विनिमय प्रणाली। निष्क आभूषण था, गाय और निष्क को मुद्रा समझा जाता था। मुख्य व्यवसाय इनका जो था कृषि था। बलि प्रथा भी प्रचलित थी एवं जटिल कर्मकांड भी थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। कर की प्रथा उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई। लोहे की प्राप्ति अतरंजी खेड़ा 1050 BC और गांधार क्षेत्र से 1000 BC में हुई थी। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से 800 BC में प्राप्त हुआ था लोहा। अब देखते हैं अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क कहा गया। तांबा को लोहित अयस्क कहा गया। राजा के लिए प्रयुक्त शब्द जो थे, उत्तर में जो होगा राजा वह विराट होगा, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहा गया। कुछ प्रमुख वस्तुओं के प्राचीन नाम हैं। हल को लांगल कहा गया, जुते हुए खेत को उर्वरा कहा गया, हल से बनी नालियां उनको सीता कहा गया, बैल को ब्रश कहा गया, गोबर खाद को करीस कहा गया और सूदखोर को बेकनाट और कुशीदिन कहा गया। अब देखते हैं पुरुषार्थ को समझने के लिए 6 दर्शन दिए गए हैं। सांख्य दर्शन इससे कपिल ने दिया है। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध ने दिया है। यहाँ पर लिखा है गौतम बुद्ध, गौतमी ने दिया है न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है कणाद ने, इसमें परमाणुवाद दिया गया है। चारवाक दर्शन चारवाक ने दिया है, कर्म को मानता है। और मीमांसा, उसको 2 भागों में बांटा गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा बादरायण ने दिया है और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का है। योग दर्शन पतंजलि द्वारा रचित है। अब देखते हैं महाजनपद काल। इसका टाइम पीरियड है 600 BC से 325 BC तक। जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बाद। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके एक एक महाजनपद और उनकी राजधानी और उनका आधुनिक क्षेत्र। पहला है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा, जो भागलपुर मुंगेर बिहार क्षेत्र आता है आधुनिक में। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती, ये मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र है। अस्मक
असमक की राजधानी है पोटली या पोतन। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है और जो नर्मदा नदी के मध्य है, जिसका क्षेत्र। चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये यूपी का है। गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, जो पेशावर और कश्मीर का क्षेत्र है। कौशल यानी इसकी राजधानी है साकेत, श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो हरियाणा, दिल्ली, मेरठ का क्षेत्र है। कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक। पुछ क्षेत्र कश्मीर, राजौरी, जो हाजरा पाकिस्तान में लगता है। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। जयपुर, भरतपुर, अलवर राजस्थान का क्षेत्र है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, पावापुरी, बिहार के आसपास का क्षेत्र है। मगध, मगध की राजधानी है गिरिवर, राजगृह, जो पटना, गया, बिहार वाला क्षेत्र है। पांचाल की राजधानी है अहिछत्र, जो बरेली, बदायूं, पीलीभीत का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। बज्जी की राजधानी है वैशाली, जो मुजफ्फरपुर, बिहार का क्षेत्र पड़ता है। उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद हैं: चेदी, कौशल, काशी, कुरु, मल्ल, पांचाल, सूरसेन और वत्स। अब देखते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को कहा गया है ज्ञान और इसका शिक्षा केंद्र था मठ। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं और इसका टाइम, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। इनका गोत्र था गौतम और इनके सिद्धार्थ का नाम था बचपन। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सॉरी। कुल इनका है शाक्य, गढ़ है जांत्रिक, जाति है क्षत्रिय, घोड़ा है इनका कंथक और सारथी इनका है चन्ना। इनके पिता हैं शुद्धोधन और माता है महामाया और मौसी प्रजापति गौतमी, किसकी? महात्मा बुद्ध की। गृह त्याग दिया था इन्होंने 29 वर्ष में और गृह त्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा और इस घटना को कहा गया महाविनिष्क्रमण। इन्होंने जब गृह त्यागा फिर 4 दृश्य देखे: बूढ़ा, बीमार और शव और हंसता हुआ सन्यासी। इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा और एक शव देखा और चौथा देखा था हंसता हुआ सन्यासी और इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम सन्यासी बनेंगे। इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 बीसी कुशीनगर में हुई थी और इनका जन्म स्थान जो है लुम्बिनी और इनका 563 बीसी में जन्म हुआ था। जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है और इसको पद चिन्ह से दर्शाया गया है। इनकी पत्नी यशोधरा हैं और पुत्र है इनका राहुल। इन्होंने मुंडन अपना करवाया था अनोमा नदी और सन्यासी के कपड़े पहने थे। पहले गुरु इनके थे आलारकराम, जो सांख्य दर्शन। पांच ब्राह्मण को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए: अल असिज, भादिया, बप्पा, कौटिल्य। इनकी भाषा थी पाली, पीछे भी जान चुके हैं हम, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। इनके अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी बोधगया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे जरंभिक गांव में वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में। तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। प्रथम उपदेश को इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। सारनाथ में दिया इन्होंने ऋषिपत्नम मृंगदाव और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है बिहार। पूजा स्थल है चैत्य। वैशाख पूर्णिमा को ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जन्म हुआ और मृत्यु ही वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। बुद्ध की मूर्तियां जो हैं गांधार शैली में सर्वाधिक हैं। बौद्ध धर्म में अंतिम शिक्षित व्यक्ति जो था, यानी अंतिम इन्होंने शिक्षा दी थी, सुबुद्ध को दी थी। किसको दी थी? सुबुद्ध को दी थी। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, यानी इनके मरने के बाद 2 भागों में बट गया था, हीनान और महायान। हीनान वाले जो थे बुद्ध को महापुरुष मानते थे और जो महायान वाले थे वह बुद्ध को भगवान मानते थे। दूसरे गुरु इनके हुए थे रुद्रक रामपुत्र, राजगृह में मिले थे इनसे। उरुवेला के बेड़ू वन बिहार में बुद्ध को 4 शिष्य मिले थे: अभय, उपाली, मैगलैन और सरीपुत्र। मैगलैन और सरीपुत्र इन दोनों की अस्थियां जो हैं बुद्ध के साथ
रखी हैं। कहाँ? सांची के स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन में। इनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। कौन था? आनंद। और चचेरे भाई देवदत्त ने इन्हें 3 बार मारने की कोशिश की थी। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता था, लेकिन पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता था, लेकिन पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक देखते हैं। हाथी गर्भ में प्रवेश करने से, कमल प्रतीक था जन्म से, सांड या वृषभ यौवन से, घोड़ा गृहत्याग से, शेर विकास समृद्धि से, चक्र प्रथम उपदेश से संबंधित था। पद चिन्ह जो प्रतीक था इच्छाओं का त्याग या निर्वाण का। स्तूप मृत्यु महापरिनिर्वाण का। और बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक था। स्तूप, सांची का स्तूप जो है रायसेन मध्य प्रदेश में है। भरहुत का स्तूप जो है सतना एमपी मध्य प्रदेश में है। धर्म का स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाबोधि का स्तूप जो है गया बिहार में है। बौद्ध धर्म को मानने वाले नंदी कश्यप जो थे 200 थे, मुख्य कश्यप 300 थे और गया कश्यप 400 थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब देखते हैं हम इन्होंने जो 4 संगीतियाँ हुई बौद्ध धर्म की उनको देखते हैं। प्रथम संगीति हुई थी 483 BC राजगृह में और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय संगीति हुई थी 383 BC में वैशाली में, इसके अध्यक्ष थे सवाकामी और शासनकाल था उस समय कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 BC में और स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मुगाली पुत्र तिस्स अशोक के शासनकाल में। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क का शासनकाल था। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आहत सिक्के पंचमकार्ड सर्वाधिक सिक्के प्राचीन काल यानी 500 ईसा पूर्व में बने थे। 4 आर्य सत्यों का उपदेश, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है नियमों का पालन करने वाला। प्रथम तीर्थंकर एवं उपासक ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक है सांड या वृषभ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक था सर्प। जिनका जन्म महावीर से 250 वर्ष पहले हुआ था। किसका? पार्श्वनाथ का। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी झारखंड के गिरिडीह जिले की पारसनाथ खाड़ी के शिखर यानी सम्मेद शिखर पर्वत पर 100 वर्ष की आयु में। अब देखते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन? सिद्धार्थ। इनकी माता त्रसला थीं जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पुत्री प्रियदर्शनी अणोजा थी। दामाद इनके जमाली थे जो इनके प्रथम शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में। इनकी पत्नी थी यशोदा। इनकी प्रथम शिष्या चंदना यानी चंपा के राजा दधिबावन की पुत्री थी जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की तपस्या के बाद। द्रंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे और उन्हें हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। इनके प्रमुख नाम थे केवलिन यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति जिसने कर ली हो या करने वाला हो, अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन और जिन विजेता। इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु। महावीर जयंती 9 अप्रैल को मनाई जाती है और इनके 5 जैन धर्म के महाव्रत थे। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा निषेध,
सत्य, सदा सत्य का पालन करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। ये 4 जो महाव्रत थे पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने? पार्श्वनाथ ने। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखना, महावीर स्वामी ने दिया था। 5वां महाव्रत। उपदेशों की भाषा प्राकृत या अर्धमागधी थी। अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, सम्यक दर्शन, सत्य का पालना। सिद्धांत क्या थे? अहिंसा पर सर्वाधिक बल, यानी कृषि कार्यों तथा युद्ध पर प्रतिबंध। पुनर्जन्म और कर्मवाद का सिद्धांत अपनाया था इन्होंने। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी जैन धर्म में। दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे, यानी बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म जो था आत्मा और ईश्वर दोनों को नहीं मानता था, पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म का मत है स्यादवाद और अनेकांतवाद। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनके जो जैन धर्म में संगीतियाँ हुई थीं 2, उनको देख लेते हैं। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनान और महायान। नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। हीना और महायान में बौद्ध धर्म बटा था। क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ था 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। कहा गया था श्वेतांबर वाले जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे और दिगंबर जो होंगे वह वस्त्र धारण नहीं करेंगे, नग्न रहेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वल्लभी, गुजरात में, देवर्दी श्रमण के शासनकाल में। संकलन लिपिबद्ध किया गया था जैन साहित्य का। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होंगे, स्थूलभद्र, और दिगंबर यानी भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने वाले। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है संस्कृत भाषा में। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली। निर्माण चामुंड राय शासक गंग नरेश राजमल 4th के सेनापति ने करवाया था। किसका? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो विष्णु देवता को समर्पित है, और निर्माण इसका सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में है, इसमें ऋषभदेव की मूर्ति है। अब देखते हैं वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उपनिषद में। तब तक सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण को माना गया, और स्थान है मथुरा। कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिला। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण ही विष्णु के दशावतार हैं, यह मत्स्य पुराण में उल्लिखित है। दक्षिण भारत में इस धर्म का प्रचार प्रसार 12 अलवार संतों ने किया था। प्रमुख संत हैं इसके पोंगई, तिरुमंगई, तिरुमल्लसाई, पोंडम, पे, नामल्लवार, मधुर कवि, आड़ल, यानी एकमात्र महिला थी इनमें 12 अलवार संतों में। अलवार का मतलब है विष्णु के अनुयायी। इसका तत्व श्रीमद् भगवत गीता से संग्रहित है। धर्म के प्रमुख तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। सर्वाधिक विकास गुप्त काल में श्री गुप्त ने किया। अब देखते हैं षड्दर्शन तो हम देख चुके हैं, उत्तर मीमांसा बादरायण का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, न्याय दर्शन गौतमी का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, योग दर्शन पतंजलि का, और सांख्य दर्शन कपिल जो सबसे प्राचीन दर्शन है। अब देखते हैं शैव धर्म। शिव के उपासक जो थे शैव थे। संबंधित धर्म है शैव धर्म, सबसे प्राचीन धर्म।
यानी शिव से संबंधित जो धर्म है शैव धर्म है। ऋग्वेद में शिव का वर्णन रुद्र के रूप में मिलता है और इन्हें अंतरिक्ष का देवता कहा गया है और रुद्र को 3 सूक्त का वर्ष कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में शिव कहा गया है, अथर्ववेद में महादेव कहा गया है और शैव धर्म के अनुयायी जो नयनार संत 63 हैं ये इनका प्रचार प्रसार करने वाले थे शैव धर्म का। मुख्य नयनार संत थे त्रुज्ञान, अप्पार, सुंदर मूर्ति और शवमंदर मणि बकवाचकर, ये जो थे मुख्य नयनार संत थे। शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमफस्ट ने करवाया और ध्वस्त महमूद गजनवी ने किया था 725 ईसा पूर्व में। पुनर्निर्माण जो था अनहिलवाड़ गुजरात के शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर बृहदीश्वर मंदिर निर्माण जो था राजराज फर्स्ट चूल वंश ने करवाया था। शिव और नंदी का एक साथ अंकन कुषाण शासक की मुद्राओं पर मिलता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण धंगदेव चंदेल वंश ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत में शिव का नाम विरूपाक्ष नटराज मिलता है जो नृत्य के स्वामी हैं, ऐसा कहा गया था। शिव धर्म के संप्रदाय थे वामन पुराण के अनुसार 4। पाशुपत संप्रदाय लकुली संस्थापक थे, इसके सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कुषाण वंश के शासक थे हुविशक की मुद्राओं पर पाशुपत संप्रदाय के संकेत मिले हैं। दूसरा संप्रदाय है कपाली संप्रदाय। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। इस मत के अनुयायी सुरा सुंदरी का सेवन और मांस का सेवन करते हैं, नर मुंड का धारण करते हैं कपाली संप्रदाय के लोग। उसके बाद कालामुख संप्रदाय के लोग जो हैं नर कपाल में भोजन जल सुरापान शरीर पर भस्म मलते हैं। इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। फिर देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। वीर शिव संप्रदाय या जंगम भी कहा गया है। यह शिव की उपासना करते थे। शून्य संपादने मुख्य धार्मिक ग्रंथ था इनका। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अब देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता था। भारत में मक्का पश्चिम की ओर है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला, माता थी अमीना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। मुस्लिम हिजरी संवत 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा के नाम से जाना जाता है। शादी इनकी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। पुत्री इसकी फातिमा थी। पति इनके अली दामाद थे। जो पुत्री फातिमा थी इनके पति अली थे, जो इनके दामाद थे हजरत मोहम्मद साहब के। कुरान इनका जो है पवित्र ग्रंथ था। देवदूत जिब्रील ने अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में दफनाया गया था। मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी में विभक्त हो गया था। शिया जो थे शिक्षाओं में विश्वास रखते थे और सुन्नी सुनने में विश्वास रखते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में हुई थी और उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर हुई थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। तुर्की में शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, जो 1924 तक चला, बाद में समाप्त कर दिया गया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल कर ली थी। अब देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह।
प्रमुख ग्रंथ है इनका बाइबिल। जन्म स्थान है बेथलेहम जेरूशलम के निकट। जन्म दिवस इनका हुआ था क्रिसमस डे पर, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। इनके पिता थे जोसेफ, माता थी मैरी। जीवन के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में इन्होंने गुजारे थे। शिष्य थे इनके एंड्रूस एवं पीटर। सूली देने वाला गवर्नर था इन्हें पोंटियस 33 वर्ष में। पवित्र चिन्ह है क्रॉस। तृत्व है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में चर्च का निर्माण हुआ, गोथिक शैली में जाना जाता है। सर्वोत्कृष्ट चर्च जो है नॉट्रे-डेम पेरिस में है। अब देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। शिक्षाओं का संकलन जैन अविस्ता ग्रंथ में मिलता है, जो पारसियों का है प्रमुख ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन था और सद्कार्य। इनके अनुयायी ईश्वर के अहूर मानते थे। अनुयायी जो थे ईश्वर को अहूर मानते थे। अनुयायी अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।